हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए कहता है टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग एमंग लर्नर्स टीचर्स शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन एंड डिफरेंग पर्सपेक्टिव्स। ओके, एंड रीजन आर है कि स्टूडेंट लर्न एंड इनरिच देयर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एज दे इंगेज इन कन्वर्सेशन अक्रॉस डिफरेंसेस। ओके, तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ए कहता है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड कारण आर है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो ये भी करेक्ट है। बट जो है आर जो है लेकिन एक ही सही व्याख्या नहीं है। ओके, राइट जो दोनों है एंड लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। तो both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। द प्राइमरी गोल्स ऑफ लर्निंग शुड बी। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, सेकंड है कम्पिटिटिंग विद पीयर्स, थर्ड है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फोर्थ है बिकमिंग एक्सलेंट एट रोट रिहर्सल। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य जो होना चाहिए, फर्स्ट है इसमें समालोचनात्मक चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, एंड सेकंड है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, तथ्यों को रटना, यंत्रवत ज्ञात करने के पूर्वाभ्यास के उत्कृष्ट बनना, तो डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट है शुड बी सीन एज अ बैरियर एंड हिंड्रेंस टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सेकंड है शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, थर्ड है शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटीज, एंड फोर्थ है शुड बी इग्नोर्ड एंड अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन लर्निंग स्टाइल्स। मतलब विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या है? तो फर्स्ट है इसमें को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए, सेकंड है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, थर्ड है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, एंड फोर्थ है की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता जो है वो क्या है? वो है की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ओके, यानी शुड बी राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, यानी चिल्ड्रंस लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कॉन्सेप्ट प्रोसीड लर्न। ए है रैशनल टू एम्पिरिकल, एंड सेकंड है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, एंड थर्ड है इसमें कि जेनरिक टू स्पेसिफिक, एंड फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो बच्चे जो हैं बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा जो है तर्क संकट से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। ओके, यानी रैशनल टू एम्पिरिकल। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। तो इसमें कौन से जो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो वैचारिकता है, संगठन है, वर्गीकरण है, गैर प्रासंगिकरण। ओके,
राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन चिल्ड्रेंस। फर्स्ट है गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू ब्रेन स्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस, एंड सेकंड है प्रोवाइडिंग देम विथ रेडी मेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। थर्ड है डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन डिक्लेरेटिव नॉलेज, एंड फोर्थ है इनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें जो है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है, तो उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेस ऑन, मतलब अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। फर्स्ट है लर्निंग एज ए प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस, सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, थर्ड है कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेंस, एंड फोर्थ है द रोल ऑफ रिइंफोर्समेंट इन लर्निंग, यानी अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो फर्स्ट है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर, सेकंड है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एंड थर्ड है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, एंड फोर्थ जो है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तो अनुभवात्मक अधिगम जो होता है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, यानी कंट्रोल टू ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेंस। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए कहता है टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल इन्वायरमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशंस एंड इंगेजमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रेंस, एंड रीजन आर है कि ऑल चिल्ड्रेंस आर इंस्टिंक्टली मोटिवेटेड टू लर्न, आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। तो इसमें जो है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए कहता है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है फ्रेंड इसमें दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। मतलब both A and R are true and R is the correct explanation of A. Teachers should create a meaningful environment which seeks active participation and engagement for all children and all children are intrinsically motivated to learn and are capable of learning. Okay, so both A and R are true and R is the correct explanation of A. Right answer is 4 हो जाएगा friends. Next question देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एज पर लेव वाइगोस्की प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटी एमंग चिल्ड्रेंस। तो फर्स्ट है इसमें स्टैंडर्डाइज करिकुलम, सेकंड है सोशल आइसोलेशन, थर्ड है टेंगिबल रिवार्ड्स, एंड फोर्थ है पीयर कोलैबोरेशन। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो फर्स्ट है मानकीकृत पाठ्यक्रम है, सेकंड है सामाजिक अलगाव, थर्ड है मूर्त पुरस्कार, फोर्थ है सहकर्मी सहयोग। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग। ओके, सहकर्मी सहयोग जो होता है पीयर कोलैबोरेशन, ये लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की थ्योरी इनर स्पीच इज अ वे फॉर चिल्ड्रेन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट डिले, एंड थर्ड इज अ वे फॉर चिल्ड्रेन टू कम्युनिकेटिव विद एन इमेजिनरी फ्रेंड्स, एंड फोर्थ इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमैच्योरिटी। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है। फर्स्ट है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक स्रोत के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, एंड फोर्थ है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है आंतरिक वाक्य क्या है, आंतरिक वाक्य जो है इज अ वे फॉर चिल्ड्रेन टू कम्युनिकेट विथ एन बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का क्या है, एक तरीका है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा कि इज अ वे फॉर चिल्ड्रेन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, अपने थिंकिंग को, यानी प्राइवेट स्पीच खुद के। राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 4 ईयर ओल्ड
Aparna says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by first है hypothetical development thinking, second है centration, and third है transductive reasoning, and fourth है animistic thinking. मतलब 4 वर्ड्स की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच में की विशेषता क्या है, तो उसकी सोच की विशेषता है फर्स्ट है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, सेकंड है केंद्रीयन, थर्ड है पारगमनात्मक तर्क, एंड फोर्थ है जीववादी चिंतन। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड, जीववादी चिंतन। जीववादी चिंतन जो है जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है, क्योंकि वो 4 वर्ड्स की अपर्णा कहती एक बटन जिंदा है, वो सजीव बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक बटन जिंदा कहाँ से रहेगा, ये जीवादी सोच को प्रकट करता है। ओके, एनिमेटेड थिंकिंग राइट आंसर जो एनिमिस्टिक थिंकिंग। ओके, राइट आंसर इस 4 हो जाएगा फ्रेंड इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइल शैशवावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बालावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी वाइल एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंसी, फिल इन द ब्लैंक्स, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। While primary agencies of socialization are predominantly important in infancy, secondary agencies of socialization also become important in early childhood. Okay, right answer is 4। मतलब कि शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था जो है वो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, फर्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकंड है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंस फ्रॉम ईच अदर, थर्ड है सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड फोर्थ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है फर्स्ट क्या है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, सेकंड है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, थर्ड है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं, एंड फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब इन्होंने पहले भाषा को जो है इंपॉर्टेंस दिया है, फिर इन्होंने विचार को विकास को इम्पोर्टेंट दिया। मतलब तो ये पहले बोलते हैं कि भाषा विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, और वही जीन प्याजे बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा विकास को सुगम बनाता है। ओके, तो लेव वाइगोस्की भाषा विकास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये बोलते हैं कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ओके, राइट आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, at which level of Lawrence Kohlberg moral reasoning do children typically believes that people should live up to the expectation of the society and behave in good ways? First है प्री ऑपरेशनल लेवल, सेकंड है कन्वेंशनल लेवल, थर्ड है पोस्ट ऑपरेशनल लेवल, एंड फोर्थ है प्री कन्वेंशनल लेवल। ये पेपर है फ्रेंड, खुद एग्जाम का पेपर है। तो इसमें है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे जो होते हैं आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें पूर्व संक्रियात्मक स्तर, एंड सेकंड है पारंपरिक स्तर, थर्ड है उत्तर संक्रियात्मक स्तर, एंड फोर्थ है पूर्व पारंपरिक स्तर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे जो होते हैं आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए, तो पारंपरिक स्तर। ओके, राइट आंसर इज सेकंड, यानी कन्वेंशनल लेवल्स। According to Lawrence Kohlberg, there are 3 type of level. Okay, for conventional level और प्री कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, कन्वेंशनल लेवल यानी पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए कहता है इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज टीचर एंड पीयर्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर डेवलप दियर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। ओके, एंड रीज़न आर है कि सोशल इंटरेक्शन इज ए की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट।
मतलब कि अभिकथन ये कहता है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, ये भी करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। ओके, राइट आंसर इज 4, यानी ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। फर्स्ट है टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्म्स टू अ स्टैंडर्ड ऑन benchmark. Second है to provide feedback to student that can be used to improve their learning. Third है to identify student who can be categorized as slow learners. And fourth है to evaluate student performance and assign grades. यानी अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट है इसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो तुलना करना जो है निगेटिव है, गलत। सेकंड क्या है, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, ये पॉजिटिव है। थर्ड क्या है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गीकृत करना ये गलत है, निगेटिव है। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड करना है, ये भी गलत है। अधिगम के लिए आकलन जो होता है यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो यह होता है टू कंपेयर स्टूडेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो यह होता है टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ओके, राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं एट विच एज कैन चिल्ड्रेंस इंगेज इन वर्ड प्ले and like jokes and riddles that involves a play on words. फर्स्ट है 7 year, सेकंड है 3 years, थर्ड है 12 years and फोर्थ है 1 year। यानी किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल होता है, यानी 12 ईयर्स। राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा, 12 वर्ष के तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। कैरल गिलिगन हैज क्रिटिक्ड कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। फर्स्ट है फॉर यूजिंग केस स्टडी एज द रिसर्च मेथड। सेकंड है फॉर नॉट गिविंग एडिक्वेट इम्पोर्टेंट टू जेनेटिक फैक्टर। थर्ड है फ्रॉम अ सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एंड फोर्थ है फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। यानी कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, तो वो किस दृष्टिकोण से आलोचना की है। तो ए है, फर्स्ट है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। सेकंड है आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। थर्ड है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से एंड फोर्थ है नारीवादी दृष्टिकोण से। तो कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत जो आलोचना की है वो नारीवादी दृष्टिकोण से की है। ओके, राइट आंसर इज फोर फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फोर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज फिल इन द ब्लैंक्स विच रेफर टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड निग्लेक्ट्स अदर। फर्स्ट है ट्रांसडक्शन, सेकंड है डिसेंट्रेशन, थर्ड है कैजुएशन एंड फोर्थ है सेंट्रेशन। तो मतलब जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक जो है क्या है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है पारगमन, सेकंड है विकेंद्रियन, थर्ड है कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध एंड फोर्थ है केंद्रीयन। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक जो है केंद्रीयन है और जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ओके, यानी केंद्रीयन। राइट आंसर इज 4 हो जाएगा, सेंट्रेशन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।